गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे आज की वीडियो का टॉपिक है भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से भारत में लागू है और इसे जो है जैसा हमारे प्रिम्बल में बताया गया है 26 नवंबर 1949 को हमने अडोप्ट कर लिया है। तो इसमें जो है ये तो हम सभी जानते हैं कि भाई इसे जो है हमारी जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बनाया और इसमें जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष बाबा अम्बेडकर साहब थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो है ना इस भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है, तभी हम जो है एक सच्चे भारतीय नागरिक कहलाए जाएंगे। तो यहीं मैं एडवोकेट राजीव कुमार आपको समझाने का और सिखाने का प्रयास करूंगा कि भारतीय संविधान में कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और इसी दिशा में मेरा आज का टॉपिक है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19 बेसिकली क्या है, ये जो भारतीय नागरिक के लिए एक्सक्लूसिव है और ये केवल भारतीय नागरिक को कुछ फ्रीडम प्रदान करता है। और इसका जो टाइटल है वो भी इस तरह से आर्टिकल 19 सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच ईटीसी, ये इसका टाइटल है। और इसका जो सब क्लाज 1 है उसमें ये साफ कहा गया है कि ऑल सिटीजन्स शैल हैव राइट टू। तो सब क्लाज 1 के बाद में फिर जो क्लाज 1 है ये, इसके बाद सब क्लाज है इसमें, उसमें ए से आपकी ABCDE और EF को जो है डिलीट कर दिया गया है, उसे जो है अलग से एक राइट बना दिया गया है। वो जो प्रॉपर्टी का राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन वो अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है। इसके अलावा जो जी है उसमें आपको फिर एक फ्रीडम मिलती है कुछ। इन फ्रीडम के बारे में आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो जो पहले मैं आपको इस पूरे आर्टिकल के एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है, क्लाज 1 से शुरू होता है, ऑल सिटीजन शैल हैव, सब क्लाज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सब क्लाज बी, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, सब क्लाज सी, टू फॉर्म यूनियन एंड एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और जो डी है वो है टू मूव एनीवेयर थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और जो ई है वो आपका ये कहता है टू रेजिड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके बाद जो ई के बाद एफ है उसे डिलीट किया गया है। उसके बाद आता है जी, उसमें लिखा हुआ है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और ट्रेड और ऑक्यूपेशन। तो जो भारतीय नागरिक हैं उन सभी को ये फ्रीडम मिली हुई हैं, लेकिन ये फ्रीडम जो मिली हुई हैं ये बिल्कुल एक तरह से ऐसा नहीं है कि ये आपको एक लिख दिया है तो सारी की सारी एकदम से आप एब्सोल्यूट फ्रीडम है, कोई उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। इसी जो आर्टिकल 19 है उसकी जो क्लाज 1 है वो तो फ्रीडम देती है, लेकिन जो आगे की क्लाज हैं, जो क्लाज 2, 3, 4, 5, ये आपकी जो है फ्रीडम को एक तरह से रेस्ट्रिक्शन में रखती है, मर्यादाओं में रखती हैं। और इन मर्यादाओं में रखने के लिए स्पष्ट ये इसमें लिखा हुआ है। जैसे जो क्लास 2 है उसमें लिखा गया है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें के को कर्टेल करने के लिए, उस पे उसे रेस्ट्रिक्ट करने के लिए अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ है उसे सभी नागरिकों को पालन करना है। साथ ही जो स्टेट को ये पावर दी गई है कि कुछ ग्राउंड हैं, जैसे आपका सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट हो गया, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द स्टेट हो गया, मोरलिटी और डिसेंसी हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, और ये जो है पब्लिक ऑर्डर हो गया। इनके ग्राउंड पर जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी नागरिकों के इस फ्रीडम पर लगाई जाती है और इसके लिए कानून है, और साथ ही जो है जो कानून बनाए भी जा सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो फ्रीडम है वो जो है कर्टेल की गई है और उसमें जो विभिन्न कानूनों के द्वारा इस बोलने की आज़ादी को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। और ये आप जो भी बोलते हैं वो कभी भी सोवरेनिटी ऑफ स्टेट के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, और जो है आपका यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, किसी ऑफेंस को इंसाइट करने वाला नहीं होना चाहिए, और मॉरलिटी और डिसेंसी के अनुसार आपका
भाषण या बातचीत होनी चाहिए। तो इसमें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इतनी फ्रीडम सभी भारतीय नागरिकों को देता है। इसके आगे जो क्लास 3 है वो टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स पर रेस्ट्रिक्ट करता है सब क्लास बी को। और इसके अनुसार जो है पब्लिक ऑर्डर, जो जनरल पब्लिक है उसे ऑर्डर बनाने के लिए जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसे हर नागरिक को पालन करना होता है। और इसके अलावा जो है स्टेट अन्य भी कानून बना सकते हैं जिससे जो है पब्लिक ऑर्डर बना रहे, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी जो देश की है इंटीग्रिटी एंड यूनिटी उस पर खतरा ना हो। तो इसके आधार पे जो भी कानून है उनके अंतर्गत ही आपको ये असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स है। और इसलिए जो है कई बार अगर आप कोई बैठने के लिए कोई परमिशन लेते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है और वो अथॉरिटी आपको परमिशन देती है, तो तब आप कहीं पर असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स हो सकते हैं। इसके अलावा जब मार्शल लॉ आपको पता है जब लगता है या धारा 144 लगती है, उस टाइम पे भी जो है ये असेंबल पीसेबली की रेस्ट्रिक्शन में जो है आपको और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लागू हो जाती है। और आप जो है फिर कई बार कर्फ्यू में आपको घर से भी निकलने में जो आपको लगता होगा कि भाई ये कर्फ्यू लगा है, तो वो कानून के अंतर्गत ही लगता है, जिससे जो है आप सरकारी कानूनों का पालन कर सके। और जो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड यूनिटी देश की अगर ख़तरे में हो तो उस दौरान आपकी जो है ये असेंबलिंग को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जो आपका 2-4 है क्लास 4, उसमें जो आपका जो टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें भी मोरलिटी एंड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर के आधार पर कानून बनाकर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। और जो आपने देखा होगा सोसाइटी एक्ट 1972 है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को रेस्ट्रिक्ट करता है कानून के द्वारा। तो इसी तरह जो एसोसिएशन और यूनियन से उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस है, उसके अनुसार ही आपको ये एसोसिएशन और यूनियन बनानी पड़ सकती है या बना सकते हैं आप लोग। इसके अलावा एक लॉ भी है ट्रेड यूनियन एक्ट, जो क्लियर लॉ है लेबर लॉ, वो भी जो है इसी जो क्लास है क्लास 4 के अंतर्गत जो है बनाया गया है और इसके अनुसार ही इसे मान्यता प्राप्त है। जो क्लास 5 है वो आपको रेस्ट्रिक्ट करता है टू रेजिड और सेटल इन एनी टेरिटरी ऑफ द इंडिया और टू मूव एनी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये जो है इसके लिए ग्राउंड जो है वो एक तो है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में और जो शेड्यूल टाइप के इंटरेस्ट में रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है सरकार के द्वारा, स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा। और इसमें जो है ग्राउंड वही है सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन और जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट और साथ ही जो है शेड्यूल टाइप का इंटरेस्ट, इसके आधार पर इन ग्राउंड पर इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अब जो लास्ट वाली है जो आपका जी है, सब क्लास जी, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी बिजनेस ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, इसके लिए भी जो लास्ट क्लास है आपकी क्लास 6, उसमें रेस्ट्रिक्शन है और उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो एक विशेष व्यवसाय के लिए क्वालिफिकेशन निर्धारित कर सकता है। और इस तरह से ये जैसे आपने देखा होगा कि जो एडवोकेट हैं, मेरी तरह एडवोकेट हैं, तो उनके लिए ये निर्धारित किया हुआ है एडवोकेट एक्ट में कि भाई ये LLB पास ही एडवोकेट बनेंगे और साथ ही ये जो है जो AIB एग्ज़ाम है उसे पास करेंगे तब उन्हें प्रैक्टिस का आजन्म उनको जो है अधिकार मिलेगा। तो इस तरह से ये सरकार द्वारा रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, तब जो है विभिन्न प्रोफेशनल के लिए क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब की गई है। इसी तरह डॉक्टरों के लिए भी MBBS डिग्री को प्रेस्क्राइब किया गया है, वो इसी रेस्ट्रिक्शन के आधार पर ऐसा किया गया है। इसके अलावा जो इसकी में भी जो क्लास 6 है इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया है। सेकंड पार्ट में इसके अलावा स्टेट एक्सक्लूसिवली कोई इंडस्ट्री ले सकती है, जैसे कोई युद्ध बनाने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आती है और उसमें जो है जो पीपल हैं देश के उसमें रेस्ट्रिक्ट कर सकती है कि कुछ आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कि भाई किन सिटीजन्स को लेना है, किन को नहीं लेना है। तो ये भी सरकार की पावर में है। तो जो आर्टिकल 19 की जो फ्रीडम है वो सारी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंतर्गत हैं
और इन रीजनेबल एंड रेस्ट्रिक्शन के अंतर्गत ही हर सिटीजन को अपने अधिकारों का पालन करना होता है। और एज एन एडवोकेट मैं आपको ये चीज़ समझा पाया, इसकी मुझे खुशी है। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा वो होगा आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल जो 21 जो अदर आपके फिर जो पार्ट है के फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल 14 जो होता है उसमें द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो और जो आर्टिकल 21 है उसमें भी लिखा हुआ है नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉज। तो ये जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं सभी सिटीजन्स की। और इसमें ये खाली सिटीजन को नहीं प्राप्त हैं अधिकार, ये सभी व्यक्तियों को, संसार के सभी जो भी इंसान भारत में हैं उन्हें ये अधिकार प्राप्त है। और जो है उन्हें स्टेट जो है इक्वल ट्रीट करेगा और साथ ही जो है उनकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की सुरक्षा भी करेगा। और साथ ही जो है जो कानून है उनके अलावा उनकी पर्सनल लिबर्टी को बाधित नहीं किया जाएगा। और मैं एडवोकेट राजीव कुमार यहीं पर आपसे आज लेता हूँ विदा। कृपया मेरी इस 12 मिनट की वीडियो को लाइक करें और जो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जो फ्रीडम है उसके बारे में जान सके और उन फ्रीडम को इस्तेमाल में ला सकें। और साथ ही जो है उन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनके बारे में भी अच्छी तरह से जान समझ व दूसरों को समझा सके। और ये जो लॉ स्टूडेंट्स हैं और या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो इसलिए वीडियो को आप देखें, समझें और जो है दूसरों को भी समझाएं। और यहीं पर मैं आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू। ओके, फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ।